प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवते महान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते समय बीते रात्रि के सभी आशीषों के लिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम एक एक के जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदानकर्ता की आत्मा में होकर हम तेरी आराधना और स्तुति करें। हे प्रभु, उन सभी विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अब तक हमारे संगति में नहीं पहुंचे हैं। एक एक की सहायता अगुवाई कर हर एक कोई आए और हम तेरी आराधना ये स्तुति कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 29 पहला, दूसरा और अंतिम पर। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु निकट है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से
हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तो उसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य जिस पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। प्रार्थना करें। बैठ जा तो घुटना टेके। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तो अपने प्रेम की आग्नि से अपने विश्वासी लोगों के हृदय को शुद्ध कर दे, ताकि तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आगमन के समय हमें अपने लिए एक तैयार किया हुआ वासस्थान पाए। वह तो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ ये परमेश्वर अब और सदा ब्रह्म जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त लोगों के बीच भलाई करता और सब प्रकार के रोग और सब प्रकार के बीमारों को दूर करता फिरा। हम विनती करते हैं कि उसका यह भला काम हमारे बीच में हो और विशेषकर हमारे देश के अस्पतालों में होता जाए। बीमारों को साहस दे और उन्हें चंगा और पवित्र कर, डॉक्टरों और नर्सों को स्थिरता और प्रवीणता, दया और धीरज प्रदान कर, और जो शरीर के दुख को रोकने और तेरे प्रेम पूर्ण अभिप्राय को बढ़ाने के लिए यातन करते हैं, उन सबों पर अपनी आशीष सुने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
ईश्वर तूने सब जाति के मनुष्यों को ये गिलों से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का पहला और दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन है जकरिया पुस्तक उसकी 2 अध्याय से 10 से 13 पद तक। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं उसे आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने तुझे तेरे पास भेज दिया है और यहोवा यहूदा को पवित्र देश से अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाकर अपने पवित्र निवासस्थान से निकला है। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाए। भजन संहिता 89 अध्याय 19 से 21 पद और 24 से 28 पद। भजन संहिता 89 अध्याय 19 से 21 पद और 24 से 28 पद। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रहेगी। 24 अध्याय। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचाने की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। अभी का दूसरा पाठ वचन लिया गया है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 14 अध्याय का 4 पद से 7 पद तक। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 14 अध्याय का 4 पद से 7 पद तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु के सुरक्षित रखेगी। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र लूका रचित सुसमाचार और उसके पहला अध्याय में लिखा है और 26वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार और उसके पहला अध्याय 26वें पद से आगे हम सुनेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सुरगदूत गलील के नसरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के
एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में आपने अगुवाई किया है और इस समय हम वचन की मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा से हम सबको भर दीजिए। इस आगमन काल में हमारे लिए आनंद और शांति हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस साल हम 2020 में पुनः आगमन काल में पहुंचे हैं। जब आगमन काल पहुंचता है जो 4 प्रभुवार होता है, और हम जानते हैं 4 प्रभुवार जो इस 40 दिन के रूप में भी मनाते हैं, और 4 प्रभुवार जो कि होप, लव, जॉय और पीस, ये 4 संडे के रूप में हम मनाते हैं। और जो कि होप, लव और जॉय जो 3 संडे हुआ, और आज है आगमन का अंतिम प्रभुवार जो पीस, जो शांति को लाता है। आगमन में जो आनंद, शांति, प्रेम और आशा, विश्वास, ये आगमन काल में हमारे लिए, हम विश्वासियों के लाता है। विशेष करके यीशु मसीह हम विश्वासियों के लिए एक चरनी में जन्मा, और विशेष करके हम आज में मनन करें कि आज हमारे विषय के अनुसार यंत्र पाठ के लिए आगमन काल में हमारे लिए आनंद और शांति लाता है। तो हम आइए मनन करें कि विशेष करके इससे
प्रभुवार जो शांति के रूप में मनाते हैं। शांति, पीस। जब आगमन काल में प्रभु यीशु आते हैं तो तीन रूप से हम देखते हैं, तीन रूप से व्यवहारिक रूप में देखते हैं। पहला, यीशु मसीह का जन्म यहूदा प्रदेश बैतलहम में यरूशलेम में होता है, एक व्यवहारिक रूप है। और हम देखते हैं वह एक दूसरा है, हम विश्वासियों के लिए, हमारे लिए, विश्वासियों के लिए आता है और जो हमारे हृदय में जन्म होता है। और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जब यहूदा देश में जन्म हुआ तो सारे जगत के लिए, और दूसरा है कि हम विश्वासियों के लिए हमारे हृदय में जन्म होता है और शांति लाता है। तीसरा है कि एक न्यायी के रूप में हम आगमन काल में इंतजार करते हैं। न्यायी परमेश्वर के रूप में, न्यायी शासक के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में आगमन काल में इंतजार करते हैं। और इस तीन रूप से हम देखते हैं और अपने आप को तैयार भी करते हैं। जब यहूदा प्रदेश में सारे जगत के लिए जन्म हुआ, और फिर दूसरा है कि हम विश्वासियों के लिए जन्म, जो हम विश्वास करते हैं मसीह में, हमारे हृदय में जन्म हुआ है। इसका हम विश्वास करते हैं और तैयारी करते हैं। और उससे बढ़कर जो न्यायी आने वाले समय आएंगे, न्यायी के रूप में उनके लिए भी तैयारी करते हैं। लेकिन आज हम शांति का प्रभुवार, जो आनंद का प्रभुवार के रूप में मना पाते हैं, देखते हैं, जो शांति लाता है। और ये पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। आज सचमुच में जकरिया नबी 9 अध्याय हम 1 से पढ़ेंगे, 6 पद में लिखता है शांति। उस समय यीशु का जन्म किस परिस्थिति में हुआ? यीशु उस समय भी देश दुनिया अशांति फैले हुए थे, कोई किसी मतलब शांति ही नहीं था, या आत्मिक रूप से भी शांति, शारीरिक रूप से भी शांति नहीं था। एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, एक देश के प्रति लड़ाई झगड़ा, और एक समाज से दूसरे समाज के प्रति लड़ाई झगड़ा, और इस समय शांति ही नहीं, और मन में, मंदिर में, और कहीं शांति नहीं। ऐसे समय में शांति का राजकुमार की आवश्यकता पड़ी, और परमेश्वर ने देखा इस जगत में शांति स्थापित करना है। सचमुच में जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर का वाणी जाता है। हम जकरिया, ये यशायाह नबी के द्वारा यह वाणी जाता है। यशायाह 9 में हम देखते हैं, यशायाह 9 अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहाँ शांति का राजकुमार के रूप में यीशु आता है। हम 1 से आगे पढ़ेंगे और 6 पद में लिखा है कि वह एक शांति का राजकुमार होगा, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रकरण होगा, और वह उसका शांति कभी अंत नहीं होगा। 7 पद में कहता है कि उसका शांति कभी अंत ना होगा, वह कभी एवरलास्टिंग, कभी अंत नहीं होगा। सचमुच में मसीह में प्रियो, शांति उस समय की आवश्यकता पड़ी जो इस धरती में, जगत में कौन शांति स्थापित कर सकता है? ये देश में इतना भयानक हो गया था, और ऐसे समय में शांति राजकुमार जो शांति का स्थापित करेगा, शारीरिक और आत्मिक रूप से भी मानव को चाहिए। तो ऐसे समय में यीशु आता है, यशायाह नबी के द्वारा ये वचन पहुंचता है, और ये वचन जब यशायाह इस 9 अध्याय में हम देखेंगे, वहां पर भविष्यवाणी हुआ। और आज के सुसमाचार 1 लूका 1 अध्याय हम 26 से पढ़ रहे थे कि वहां पर भी यही वचन है कि यीशु रखना महान होगा, परमप्रधान का पुत्र होगा, वह दाऊद के सिंहासन में होगा, वह राज करेगा, सदा राज करेगा। ऐसा
परमेश्वर होगा, यह वचन पूरा होता है। आज हम देखते हैं तो शांति लाया यीशु के द्वारा, और इससे पृथ्वी पर राज करने के लिए शांति की आवश्यकता है। सचमुच में मनुष्यों को इस जगत में शांति की जरूरत थी, और उस समय हम देखते थी, और आज के समय में हम भी देखते हैं किसको शांति की आवश्यकता नहीं है। किसको शांति की आवश्यकता नहीं है? सबों को, हमको लगता है सबों को शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और पौलुस आज के पत्री वचन फिलिपियों को लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। पौलुस कहता है कि फिलिपियों को आनंदित रहना है, और आनंदित रहना, और उस आनंद में रहने के लिए क्या करना चाहिए। आगे हम पद में पढ़ेंगे तो क्या करना है, उसके सामने प्रकट होना है। किसके सामने? उपस्थित होना है। 6 पद में लिखता है फिलिपी 4 का 6 पद में कि उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए उसके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाना चाहिए, और प्रार्थना और विनती और निवेदन और धन्यवाद करना है। प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद करना है। परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हो जाना है, और कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। ये है प्रभु की शांति। और आगे फिलिपियों के नाम संत पौलुस की पत्री में वही 7 पद में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर के ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, वो शांति सबों के हृदय में, विचारों में, यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। सचमुच में ऐसा करेंगे। क्या करना चाहिए हमें शांति पाने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? इस 6 पद को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि शांति पाने के लिए क्या करें। जो एक बार यीशु मसीह जन्म लिया जन्मी में सारे जगत के लिए, और हम विश्वासियों के लिए अपने हृदय में जन्म लिया, और उस शांति को पाने के लिए हमें चाहिए इस फिलिपियों के नाम संत पौलुस की पत्री 4 का 6, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें भी जरूरी है कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने की आवश्यकता है। अपने आप को, तब हमें 7 पद में लिखता है कि वो शांति जो परमेश्वर देता है, जो सारी समझ से परे है, ये शांति जो सारी समझ से परे है मिलेगा हमारे हृदय में, विचारों में, जो यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखेगी। मसीह में प्रियो, हमें शांति पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस आगमन काल में जो 4 प्रभार होता है, वो लव, जॉय, पीस, ये अंतिम प्रभार है। पीस जो शांति के रूप में हम देखते हैं, मनाते हैं। तो प्रभु एक शांति का राजकुमार के रूप में आ रहा है, और आया और आने वाले समय में जो न्याय का सिंहासन में हमें खड़ा होने की आवश्यकता है, न्यायी के रूप में भी आएंगे। इसका भी हम ऐसे बरान रखें। और इस जगत में किसको शांति नहीं चाहिए, लेकिन शांति किसी के मनों में, दिलों में, परिवार में नहीं है। और उस शांति को पाने के लिए प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद और परमेश्वर के सम्मुख में आने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि सब आज के संदर्भ में देखते हैं, सोफा सेट, डिनर सेट और टीवी सेट है सबों के परिवार में, लेकिन माइंड सेट नहीं है।
इसका नतीजा है कि प्रभु के सामने हम उपस्थित नहीं होते हैं। जब मनों में शांति पाने के लिए है, प्रभु के सम्मुख आने की आवश्यकता है और अपने हृदय में यीशु को ग्रहण करें, अपने हृदय में चरनी बनाए और शांति पाए। जो समझ या जो सारी समझ से परे है, वो शांति हमें मिलेगा और हम शांति पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। सेवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो पिता परमेश्वर आगमन काल में आपने ले पहुंचाया और आज अंतिम प्रभुवार के रूप में हम मना पाते हैं। जो एक शांति, जो पीस के रूप में हम देखते हैं इस प्रभुवार को, जो पिता परमेश्वर हो लव, जॉय और पीस के रूप में आगमन काल को मनाते हैं। तो इससे सबका एक शांति के रूप में, क्योंकि आप तो इस धरती में शांति को स्थापित करने के लिए आया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति स्थापित कर इस आगमन काल में, और हम पिता परमेश्वर शांति को पा करके आपको धन्यवाद दे सके। यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और काटा गया और मृतक उनके लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभा के कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। एक जोड़ा विवाह पुकार है। श्री जोनाथन समीर टुड्डो, उम्र 28 वर्ष, सुप्रकाश पंकज टुड्डो के सुपुत्र। श्री अमरा दुमका पास्टोरेट पटना डायसिस सीएनआई के सदस्य, और उसकी वचनदत्त दुल्हन सुप्रिया रजनी सोरेन, 27 वर्ष, कुमारी। श्री अशोक कुमार सोरेन के सुपुत्री पेट्रोर, रामगढ़ पेरिस, छोटा नागपुर डायसिस सीएनआई कलीसिया के सदस्य। ये आज पूछने की दूसरी बार है। यदि आप में से कोई ऐसा कर्म जानते हैं जिनसे इनका विधिवत पवित्र विवाह नहीं हो सकती, तो आप पेरिस पुरोहित को लिखित सूचित करें, अन्यथा सदा के लिए चुप रहेंगे। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जोनाथन समेत टुड्डो और सुप्रिया रजनी सोरेन पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाने की अभिलाषी हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक शारीरिक रूप से तैयार कर, ताकि ये पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाएं और इनके पारिवारिक जीवन के द्वारा तेरी महिमा और जय जयकार सदा होती रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे और अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करेंगे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 181, 181।
पहला, दूसरा और तीसरे पद। के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, धन और महिमा तेरे ओर से प्राप्त होती है और दयालु पिता परमेश्वर तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम तुझे भेंट अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ये से दानों को तो अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम एक एक पर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई रखा और हे दयालु पिता परमेश्वर, हमने तेरी आराधना और स्तुति की है और तेरे वचनों को मनन की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तो ही एकमात्र ऐसा प्रभु परमेश्वर है जिनसे हम अपने शारीरिक और आत्मिक जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत सारे ऐसे मसीह परिवार हैं, मसीह कलीसिया है, हे प्रभु मसीह समाज है जिसमें आज अशांति, एक दूसरे से मनमुटाव है, एक दूसरे के विरोध में है। हे दयालु पिता परमेश्वर, जब संसार में ऐसा परिस्थिति थी तो तूने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो संसार का शांति का राजकुमार है, उसे तूने भेजा। हे दयालु पिता परमेश्वर, और इस संसार में तूने शांति स्थापित की। हम तो से विनती करते हैं, जितने मसीह परिवार हैं
मसीह कलीसिया है, मसीह समाज है, हे प्रभु मसीह विश्वासी है, हर एक के जीवन में तो अपने शांति प्रदान कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, पूरे रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार, सभी विश्वासियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज शांति की खोज में है। तूने कहा है कि मैं शांति दिए जाता हूँ। हे प्रभु, तूने अपने चेलों को जो द्वार बंद कमरे में थे, तूने उनके बीच में आया और हे प्रभु उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, और वे शांति से परिपूर्ण हुए। प्रभु ऐसे ही शांति ये के मसीह परिवार, ये के मसीह विश्वासी, मसीह समाज और कलीसिया के सभी मसीह विश्वासियों के जीवन में प्रदान कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, ताकि हम आगे के जीवन को शांति के साथ हे प्रभु व्यतीत करें और तेरी महिमा और जय जयकार करते रहे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बीमार दुखितों को, हे प्रभु, वो जो आज बीमार से ग्रसित बीमारी हालत में है, वे भी आज अपने आप को अशांति महसूस करते हैं, वे भी अपने आप में अशांति और वे शांति की खोज में है। प्रभु प्रार्थना करते हैं तो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये के वैसे बीमारी और उस अस्पताल या जहाँ कहीं भी है प्रभु, ये के को तो शांति प्रदान कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, पढ़ने लिखने वाले ये के भाई बहन बच्चों को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर। दयालु पिता परमेश्वर, आज दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, सदा तो हे प्रभु अपनी सहायता और अगुवाई दे, ताकि हम बाकी जीवन को हे प्रभु तेरे ही सेवा और तेरे ही महिमा के निमित्त व्यतीत कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समाज से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों की हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो, और सर्वदा आप सबों के साथ रहे। पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। प्रेम के नाम में